लें जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू होने में एक दिन का समय बाकी बचा हुआ है और पाकिस्तान की टीम में 3 से 4 बड़ी तब्दीलियां होने का कभी इम्कान है। और वो 4 बड़ी तब्दीलियां कौन सी होने जा रही है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो हमारे सूत्रों से हमें अपडेट मिली है। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि इमामुल हक के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि इमामुल हक आपको पहले ओडीआई मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए वो इंजरी का शिकार हो चुके थे और अभी तक पीसीबी की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया जा सका कि इमामुल हक जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। अगर तो इमामुल हक जो है वो अपनी इंजरी से छुटकारा पा लेते हैं और लें जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू होने में एक दिन का समय बाकी बचा हुआ है और पाकिस्तान की टीम में 3 से 4 बड़ी तब्दीलियां होने का कभी इम्कान है। और वो 4 बड़ी तब्दीलियां कौन सी होने जा रही है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो हमारे सूत्रों से हमें अपडेट मिली है। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि इमामुल हक के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि इमामुल हक आपको पहले ओडीआई मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए वो इंजरी का शिकार हो चुके थे और अभी तक पीसीबी की तरफ से यह कंफर्म नहीं किया जा सका कि इमामुल हक जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। अगर तो इमामुल हक जो है वो अपनी इंजरी से छुटकारा पा लेते हैं और मुकम्मल तौर पर फिट हो जाते हैं, तो वो आपको दूसरे ओडीआई मुकाबले में उस्मान खान की जगह खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उस्मान खान की अगर हम पहले ओडीआई की इनिंग की बात करें तो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन अगर इमामुल हक फुली तौर पर फिट होते हैं तो फिर भैया उस्मान खान को जो है वो ड्रॉप करके इमामुल हक को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करेंगे। और अब्दुल्ला शफीक की अगर हम फॉर्म की बात करें तो पहले ओडीआई में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है और अब देखना ये होगा कि क्या वो दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं या फिर उनके ऊपर डाउनफॉल ही रहता है। और अगर हम नंबर 3 की बात करें तो भैया नंबर 3 पर मेरे फेवरेट, आप सबके फेवरेट, द किंग ऑफ क्रिकेट बाबर आजम आएंगे। और बाबर आजम की अगर हम पहले ओडीआई की इनिंग की बात करें तो भैया अनबिलीवेबल, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। 249 पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट थे और जैसे ही बाबर आजम आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते हैं 83 बॉल्स के ऊपर 78 रन की इनिंग खेलकर, तो पीछे आने वाले जितने बल्लेबाज हैं 21 रन के अंदर अंदर सब के सब जो है वो ढेर हो जाते हैं। यानी कि 249 पर 3 थे और 274 रन पर पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और अगर हम नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आएंगे पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान ने पहले ओडीआई में तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था और अब देखना यह होगा कि क्या वो दूसरे ओडीआई मुकाबले में अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन दिखाकर क्या वो सीरीज को लेवल करने में कामयाब होते हैं। और अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आएंगे पाकिस्तान के वाइस कप्तान और इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं आगा सलमान। आगा सलमान ने भैया अभी तक देखा जाए तो उन्होंने लास्ट 11 ओडीआई मुकाबलों में 900 रन बना रखे हैं भैया, बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो व्हाइट बॉल में भैया आगा सलमान का मिडल ऑर्डर में इस समय पाकिस्तान में कोई भी भैया मुतबादल हमें नजर नहीं आता, क्योंकि आगा सलमान मिडल ऑर्डर में आकर बहुत अच्छे रन बना रहे हैं। इसीलिए आगा सलमान को वाइस कप्तान भी बनाया गया और T20 का कप्तान भी बनाया गया। T20 में भी उसने 2 अर्धशतक लगाए 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में और एक मैच में उन्होंने 46 रन की बहुत अच्छी इनिंग खेली। तो आगा सलमान तो भैया बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और नंबर 6 पर बात करें तो भैया नंबर 6 पर इरफान खान नियाजी आएंगे, लेकिन तैयब ताहिर आएंगे, लेकिन अब तैयब ताहिर को भी ड्रॉप करने की बातें की जा रही हैं कि तैयब ताहिर को बेंच के ऊपर बैठाकर खुईदिल शाह को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि खुईदिल शाह को जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भैया वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और तैयब ताहिर जो है वो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे। आप देख ले पहले ओडीआई मुकाबले में भी जहां पर उनको रन करने चाहिए थे, फ्लैट विकेट था, सीधा सीधा बॉल आ रहा था, वहां पर रन आउट होते हैं, पवेलियन की तरफ चलते बनते हैं। इसीलिए अब तैयब ताहिर की भी भैया दूसरे ओडीआई मुकाबले में छुट्टी होने जा रही है और उनकी जगह पर खुईदिल शाह की टीम में वापसी होने जा रही है। वैसे तो खुईदिल शाह और तैयब ताहिर दोनों ही पर्चियां हैं, इन दोनों में से किसी को भी खिला ले, ठीक है तो ये पर्ची। लेकिन खुईदिल शाह का थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि वो भैया गेंदबाजी भी कर लेते हैं, जो पाकिस्तान ने पिछले मैच में एक गेंदबाजी की वजह से इतने रन खाए हैं, तो कम से कम चले वहां पर खुईदिल शाह जो है वो अपने कुछ 4-5 ओवर डालकर कुछ ना कुछ तो जो है वो रन बचा सकते थे। और अगर हम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आप सबको पता है कि इरफान खान नियाजी आते हैं और इरफान खान नियाजी अच्छे फील्डर्स हैं, अच्छे पावर हिटर भी हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर डाउनफॉल चल रहा है।
हो सकता है कि भैया इनको भी बेंच के ऊपर बैठा दिया जाए, लेकिन इरफान खान नियाजी के ड्रॉप करने के चांसेस हमें बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि या तो तैयब ताहिर को या फिर इरफान खान नियाजी को, इन दोनों में से किसी एक को बेंच के ऊपर बैठा दिया जाएगा। और ओपनर से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इमामुल हक फुली तौर पर फिट होते हैं तो फिर इमामुल हक जो है वो अपने दूसरे ओडीआई मुकाबले में आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे उस्मान खान की जगह। और जो अब दो तब्दीलियां हैं वो यही है कि या तो फिर तैयब ताहिर को बेंच के ऊपर बैठाया जाएगा, क्योंकि तैयब ताहिर भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, या फिर इरफान खान नियाजी, क्योंकि इरफान खान नियाजी ने 5 के 5 T20 मुकाबले भी खेले हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए नहीं दिखाया, और अब ओडीआई मुकाबले में भी वो बिल्कुल फ्लॉप नजर आए हैं। हालांकि जहां पर बाबर ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था 250 रन पर, 3 पाकिस्तान के जब खिलाड़ी आउट थे 249 रन पर, तो वहां पर ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इजीली चेज कर जाएगी। 60 बॉलें और 80 रन चाहिए थे, कोई ज्यादा रन नहीं थे, और 7 विकेट इन हैंड पाकिस्तान के पास 7 सफलता मौजूद थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान जैसे ही बाबर आजम आउट होता है, पाकिस्तान की टीम रेत की दीवार साबित होती है। फिर तनकीद भी सबसे ज्यादा जो है वो बाबर आजम के ऊपर की जाती है कि पाकिस्तान को मैच हरवाने वाला बाबर आजम है, बाबर की T20 में जगह नहीं बनती, बाबर की ओडीआई में जगह नहीं बनती, बाबर की टेस्ट में जगह नहीं बनती। तो बाबर के अलावा पाकिस्तान की टीम में है क्या भाई? कुछ भी नजर नहीं आता। आपने पहले ओडीआई में भी देख लिया, आपने 5 के 5 T20 मुकाबलों में भी देख लिया। तो भैया ये है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो पहले ओडीआई मुकाबले में पेसर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया, किसी ने 10 ओवर में 60 रन दिए, किसी ने 55 रन दिए, और हारिस रऊफ तो भैया अनबिलीवेबल गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि हारिस रऊफ की जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पिटाई हुई है ना हारिस रऊफ की, वो उतने ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर, चाहे वो T20 हो चाहे वो ओडीआई हो। तो भैया वो तो अनबिलीवेबल गेंदबाजी कर रहे हैं। और पहले ओडीआई मुकाबले में भी देखें, सिर्फ 38 रन दिए उस बंदे ने, 10 ओवर डाले, 38 रन दिए, और आई थिंक एक सफलता भी उसने हासिल की है। तो हारिस रऊफ तो भैया पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहेंगे। जहां तक रही बात नसीम शाह की, तो हो सकता है, लेकिन भैया इसके बहुत कम चांसेस होंगे कि नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया जाए। ये 100 में से 80% जो है ना वो चांसेस होंगे कि नसीम शाह को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि नसीम शाह ने भी शुरुआती ओवर में नए बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी की थी। अपने आखिरी ओवर में उसने 19 रन जरूर दिए, लेकिन उनको सीनियर गेंदबाज होने के साथ उनको इतने रन नहीं देने चाहिए थे। और जहां तक रही पाकिस्तान के दूसरे बॉलर की मोहम्मद अली की, तो मोहम्मद अली ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन हो सकता है कि इनमें से किसी एक बॉलर्स को, मोहम्मद अली या नसीम शाह, इनमें से किसी एक में से भैया बेंच के ऊपर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जगह पर पाकिस्तान का वो क्या उस लड़के का नाम है नया बॉलर जाएगा। और हाँ, एक और पाकिस्तान की टीम में जो बड़ी तब्दीली होगी ना, वो होगी सफियान मुकीम की सूरत में। सफियान मुकीम की जो है वो टीम में वापसी हो सकती है, और मोहम्मद वसीम जूनियर उनकी भी भैया टीम में वापसी हो सकती है। यानी कि 3 तब्दीलियां तो पाकिस्तान की टीम में हमें नजर आ रही हैं दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये डू एंड डाई मुकाबला है और पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतना भी पड़ेगा।